नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ अंकुश महाजन। सांसद मलविंदर सिंह कंग की ओर से आज केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई है और किसानों के ऊपर जो अतिरिक्त जो आर्थिक बोझ पड़ रहा है उसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं और लगातार ये मांग की है जो पंजाब सरकार की ओर से इस पर जो कदम उठाए जा रहे हैं वो बेहद सराहनीय कदम है और इस पर आगे भी काम होना चाहिए। हमारे साथ खुद इस वक्त मलविंदर सिंह कंग जो कि अनंतपुर साहब से लोकसभा के सांसद वो जुड़े हैं, बात कर लेते हैं। कंग साहब, आपने जो एक चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को, क्या उसमें मुख्य मांग आपकी ओर से रखी गई है? देखिए, इसमें ऐसा है कि विषय बड़ा गंभीर हमारे ध्यान में आया है पिछले दिनों रोपड़ में, जिसमें किसानों और छोटे दुकानदारों ने बताया कि जैसे ही वो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास खाद खरीदने जाते हैं तो वो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर खाद के साथ उनको कंपेल करते हैं, मजबूर करते हैं कि तमाम तरह के जो टॉनिक्स और बूस्टर है वो भी लें। अगर वो लेने से मना करते हैं तो किसान को खाद नहीं दी जाती। ये एक तरह से एक ब्लैक मेलिंग है, जिसको लेकर 3 दिन पहले FIR भी दर्ज हुई है एक रोपड़ में जी। और मैं क्योंकि पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है केमिकल फर्टिलाइजर को देखती, उसका मेंबर भी हूँ। तो कल हमारी दिल्ली में पहली बैठक हुई इस साल की, जिसमें हमारे चेयरमैन कीर्ति आजाद जी के ध्यान में और सभी ऑनरेबल मेंबर साहबानों के ध्यान में मैंने ये विषय लाया है और मैंने लिखती तौर पर भी उनको चिट्ठी दी है कि ये बहुत बड़ा ब्लैक मेलिंग का, एक्सप्लॉयटेशन का और लूट खसूट का मामला है, जिसपे इमीडिएटली भारत सरकार को कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए। क्योंकि जो खादें हैं वो तो सब्सिडाइज हैं, लेकिन जो इस तरीके से बूस्टर और टॉनिक दिए जा रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं किसान को आर्थिक तौर पर बोझ डालते हैं और उनको मजबूर किया जा रहा है जी कि वो खरीदे ही खरीदे, क्योंकि इसमें मुनाफा है। डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत बड़ा मुनाफा है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन आम किसान की है। इसको रोका जाना चाहिए। ये एक ब्लैकमेलिंग का, एक्सप्लॉयटेशन का, धोखाधड़ी का और लूट खसूट का मामला बनता है जी। जो किसानों को जो सब्सिडी जो खाद दी जा रही है, उसके साथ ये जबरन जो बूस्टर खरीदने के लिए कहा गया है? यस, यही मामला है। जो खाद है, कहीं कहीं तो जो सामने आए मामले, एक जगह तो जो यूरिया का बोरी तो 256 रुपीज की है, बूस्टर 290 रुपीज का दिया जा रहा है जी। DAP की बोरी 1350 रुपीज की है और उनको दिया जा रहा है 1100 रुपए का एक टॉनिक जी और बूस्टर, जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये सरासर नाइंसाफी भी है, लूट खसूट भी है और एक्सप्लॉयटेशन। क्या लगता है कि आपको इस पर कोई कदम केंद्र सरकार की ओर से उठाया जाएगा? देखिए, हमारी जो कमेटी है ये पूरे साल का एक एजेंडा तय करती है। कल हमारी पहली बैठक थी जिसमें हमने ये विषय मैंने ध्यान में लाया चेयरमैन साहब के और कमेटी के, जो एक साल में कमेटी जिन जिन विषयों पर काम करेगी तो उसमें एक एजेंडे में ये विषय डाल दिया गया है कमेटी के एजेंडे में जी। तो ये एक बड़ी बात है और मैंने हमारे चेयरमैन साहब ने इंश्योर भी किया है कि इसमें एक सख्त कानून बनाने की रिकमेंडेशन भारत सरकार को भेजी जाए। जी, कंग साहब बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी टीवी से बात करने के लिए आपका। ये थे लोकसभा से सांसद और जो फर्टिलाइजर्स कमेटी जो बनाई है स्टैंडिंग कमेटी, उसके मेंबर भी हैं। इनकी ओर से एक चिट्ठी केंद्र सरकार को लिखी गई है जिसमें जो किसानों को जो सब्सिडाइज रेट पर जो खाद मिलती है उसके साथ जो है बूस्टर भी खरीदने के लिए जो है मजबूरन विवश किया जा रहा है और उसी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। और अब देखना होगा कि जो आगे आने वाले समय में जो इस कमेटी की अगली बैठक होती है, क्या उसमें इस पर केंद्र सरकार से की ओर से कोई कदम उठाया जाता है या नहीं। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।